Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following approaches do not give the defined action of contraceptive. तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा अप्रोच जो है वो यहाँ पे डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता है। और ये तो अगर हम लोग देखें तो हम यहाँ पे एक एक करके अपने सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रखा है बैरियर मेथड्स प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो बैरियर मेथड्स होते हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो बैरियर मेथड्स होते हैं दे उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कॉन्डम। कॉन्डम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बैरियर मेथड। ये कॉन्डम क्या करता है कि इट प्रिवेंट्स स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। ये क्या करता है कि जो स्पर्म एंड ओवम होता है उसको यहाँ पे फिजिकली मीट करने नहीं देता है और इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट डज नॉट अलाउ या फिर इट प्रिवेंट स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। तो इस तरह से यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। सेकंड हमारा आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं आईयूडीज। इट इज कॉल्ड आईयूडीज। यहाँ पे अगर हम इस आईयूडी का सबसे कॉमन एग्जांपल देखें तो आता है कॉपर टी। कॉपर टी इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ आईयूडी। ये आईयूडी जो होता है यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे जो यहाँ पे कॉपर आयंस रिलीज होते हैं यूट्रस में, ये जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं ये यहाँ पे क्या करते हैं कि दे डू फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। यहाँ पे ये करते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है उसको यहाँ पे ये डिक्रीज कर देते हैं और उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो होती है उसको भी यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे बी से मैच किया हुआ है वो भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स एंड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना सी देखें तो सी में यहाँ पे लिखा है कि हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स जो होते हैं दे प्रिवेंट रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव होता है दीज आर ओनली टेकन बाय फीमेल्स। These are only taken by females. These hormonal contraceptive is only taken by females. ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है और यहाँ पे ओव्यूलेशन जो है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं द ओव्यूलेशन इज प्रिवेंटेड। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट देखें तो आता है वैसेक्टोमी। तो यहाँ पे वैसेक्टोमी के लिए लिखा है प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैसेक्टोमी की बात करें तो वैसेक्टोमी होता क्या है। तो वैसेक्टोमी जो होता है वो एक तरह का स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होता है। ये एक ऐसा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होता है जो कि यहाँ पे बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होता है और यहाँ पे ये परमानेंट मेथड होता है। इट इज द परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो यहाँ पे किस तरह से इसमें बर्थ कंट्रोल होता है कि यहाँ पे जो मेल्स होते हैं, मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है मेल्स में, उसको यहाँ पे कट एंड टाइड अप कर देते हैं। दे आर कट एंड टाइड अप। तो इस तरह से क्या होता है कि इजैक्यूलेशन के टाइम पे यहाँ पे जो स्पर्म्स होता है वो एब्सेंट होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो स्पर्म्स आर प्रेजेंट एट द टाइम is absent at the time of ejaculation but they are present इन एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो होता है, स्पर्म्स का मैच्योरेशन भी होता है एपिडिडाइमिस में, लेकिन इजैकुलेशन के टाइम पे जो स्पर्म होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे बोला था कि कौन सा अप्रोच जो है इट डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ द कंट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैसेक्टोमी का देखें तो यहाँ पे इट डज नॉट प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे सिर्फ इजैकुलेशन के टाइम पे स्पर्म्स एब्सेंट होता है, बाकी यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मली चलता है। So option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.